हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिविल टेक एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है ओवरहेड वाटर टैंक। तो ओवरहेड वाटर टैंक की ड्राइंग बनाने से पहले हमको उनके डायमेंशन के बारे में जानना ज़रूरी है। उस डायमेंशन को क्या होता है, क्वेश्चन में वो डायमेंशन दिया नहीं रहता है तो हमको क्या करना पड़ता है, एज्यूम करना पड़ता है। ठीक, तो उसको कैसे एज्यूम किया जाएगा, तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं, उसके बाद फिर हम ड्राइंग को बनाएंगे शीट पर। तो सबसे पहले हम क्या, ये आपका क्या है, वाटर टैंक का D1 है। तो D1 को हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। इसी के आधार पे हम पूरे D1 के आधार पर ही तभी जो है जितने भी कैलकुलेशन होंगी सब इसी D1 के आधार पर ही होंगी। तो सब इससे पहले हम क्या करते हैं, अब हमारा ये क्या है, D1 को एज्यूम कर लिया था। अब D2 बराबर क्या होता है, इसको हमको कितना लेते हैं, 0.6 इंटू D1। तो 0.6 इंटू D1 कितना हो जाएगा, 0.6 इंटू D1 12, तो कितना आ गया, 7.2 मीटर। तो 7.2 मीटर आ रहा है, तो आप 7 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं। ठीक, तो आप अप्रॉक्स कितना ले लेंगे, 8 मीटर। तो D2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 8 मीटर। अब देखिए ये हमारा क्या, ये क्या है हमारा, ये है हमारा टॉप डोम और ये क्या है हमारा बॉटम डोम। तो अभी जब मैं ड्राइंग बनाऊंगा तो उसमें आपको सब इसकी कितनी डायमेंशन होती है वो सब मेंशन कर दिया जाएगा। अभी इसके ये जो डायमेंशनिंग है इनके बारे में जानना है कि ये इसकी ऊंचाई कितनी होगी, इसकी ऊंचाई कितनी होगी, ये यहाँ से इसका रेडियस कितने पर ये जो है आपका ये बनेगा। ठीक, तो तब तक के लिए अभी आप ये देखिए कि आप इसका कितना आता है। ठीक, तो अब देखते हैं, अब हमको क्या देखना है, अब हमारा H2 की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले हम चलिए H2 की वैल्यू देखते हैं। तो H2 आपका होगा 0.2 इंटू D1, 0.2 इंटू D1। तो 0.2 कितना हो गया, 0.2 टू D1 बराबर कितना हो गया, 12। तो आ गया कितना, 2.4 मीटर। तो यहाँ पर हम 2.4 मीटर ले भी सकते हैं, लेकिन हम कितना लेंगे, हम एज्यूम करेंगे 2 मीटर। अब H2 की हो गया। अब H1 हमारा कितना होता है, H1 हमारा होता है 0.2 इंटू D1। तो H1 भी हमारा कितना आ गया, 2.4 मीटर। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 1.5 मीटर मान कर चलते हैं। आप इसमें कोई वो नहीं है कि आप इसको 1.5 करिए या यहाँ पे मैंने 2 किया है तो 2 करिए। आप 2.4 मीटर दोनों तरफ, ये और ये दोनों ऊंचाई क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ पर हमारी बारी आती है कि ये H, ये कैपिटल H कितना लेंगे। कैपिटल H का फार्मूला है बेसिकली, लेकिन हम बस क्या करते हैं, डिजाइनिंग तो हो नहीं रही है, ये हम क्या कर रहे हैं, ड्राइंग का पार्ट बना रहे हैं। तो ड्राइंग के पार्ट बनाने के लिए अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आएगी, बस ये हम एज्यूम कर ले रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक मैं बनाया हूँ कि इतने रेशियो का हो सकता है। तो 2 अगर 8 से हम क्या करें, इसको भाग दे देंगे तो जितनी वैल्यू आएगी वही क्या होगी, उसकी हाइट हम एज्यूम कर सकते हैं। तो 12 भागे 2.8 आ गया आपका 4.287। कितना आ गया, 4.28। तो इसको हम 4.284 भी ले सकते हैं। तो हम इसको कितना मान रहे हैं, 5 मीटर इसको हम एज्यूम कर रहे हैं। ध्यान रहे कि आप ड्राइंग बना रहे हैं, ना कि आप डिजाइनिंग कर रहे हैं। ठीक, अब हमारा R2 कैसे निकलेगा। तो R2 के लिए एक फार्मूला है, R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, D1/2 का स्क्वायर प्लस, अब ये क्या है, H2 का स्क्वायर बटे 2H2। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो R2 की हमको वैल्यू पता चल जाएगी। R2 इक्वल टू क्या हो गया, अब D1 हमारा कितना दिया हुआ है, D1 हमारा कितना दिया हुआ है, 12/2 का स्क्वायर प्लस H2 हमारा कितना है, H2 हमारा कितना एज्यूम किए हैं, 2।
तो इसको हम क्या करते हैं, 2 मान लेते हैं बटे 2 × 2। ये हमारा कितना हो गया, इसको हम कैलकुलेट करके बताते हैं कितना होगा। तो R2 की वैल्यू आ गई आपका कितना, 10 मीटर। तो R2 यहाँ से कितना लिया जाएगा, 10 मीटर। तो इसी प्रकार R1 बराबर क्या होगा, यहाँ पे अब ये D2 नहीं लिया जाएगा, अब ये D1 नहीं लिया जाएगा, अब यहाँ पे क्या लिया जाएगा, D2 लिया जाएगा। किसके लिए, R1 के लिए। तो ये आपका हो गया D2 बटे 2 का स्क्वायर प्लस ये क्या है, H1 का स्क्वायर बटे 2 × H1। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको कैलकुलेट, D2 क्या है, D2 आपका यहाँ पे कितना आया हुआ है, 8। D2 8 ले रहे हैं, तो 8 का स्क्वायर प्लस H1 हम कितना ले रहे हैं, 1.5 का स्क्वायर बटे 2 × 1.5। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू आ रही 6.08 मीटर। R2 की वैल्यू 10 है और R1 की वैल्यू 6.08 मीटर है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि H3 की वैल्यू कैसे आएगी। H3 क्या होती है, स्टेजिंग, इसको क्या कहते हैं, स्टेजिंग कहते हैं। और ये क्या है, आपका ब्रेस है, ठीक। तो स्टेजिंग का मतलब क्या है कि ये जो जितने कॉलम हैं इनका कॉम्बिनेशन जो होता है उसी को क्या कहते हैं, स्टेजिंग कहते हैं। 1 मिनट रुकिए, तो इसको क्या कहते हैं, स्टेजिंग कहते हैं। ये क्या होता है, ब्रेस क्या है, एक तरह की बीम है। ये क्या है, बीम है। यहाँ पर ये क्या है, ये रिंग बीम है। ये क्या है आपकी, ये भी आपकी रिंग बीम है। यहाँ पे आपका क्या है, रिंग फाउंडेशन बनेगा, ठीक। ये क्या है, घुमावदार है, गोल है, गोले के ऊपर ही ये बनेगा, ठीक। तो अब ये देखिए, ये एक ब्रेस से दूसरे ब्रेस के बीच की दूरी 2.5 मीटर से 4 मीटर के बीच में हम ले सकते हैं। तो वो हमारी जिस हिसाब से इसकी ऊंचाई होगी उस हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका फाउंडेशन हो जाएगा, ठीक। तो अब आगे चलते हैं। ये आपका क्या हो चुका है, ये आपका हो चुका है कंप्लीट। सभी तरह के डायमेंशन आपको यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। अब आप क्या करेंगे, ड्राइंग को बनाएंगे, ठीक। तो अब चलते हैं अपनी सीट पर। तो चलिए ड्राइंग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, स्केल लेना। सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, स्केल। तो स्केल हम कितने का ले रहे हैं, 1:100 का ले रहे हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है तो इसलिए इसमें हमको 1:100 का लेना पड़ेगा, ठीक। तो इसके बाद हमको क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन को हम ड्रा करेंगे। ये कौन सी लाइन है, ये है आपकी GL लाइन। ये आपकी कौन सी लाइन है, GL लाइन, ग्राउंड लाइन है, ठीक, या ग्राउंड लेवल कह सकते हो, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे हमको क्या पता है, D2 जो हमारा नीचे वाला पार्ट था, ये देखिए जो हमारा यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है, ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, D2 है। और D2 कितना आया है हमारा, D2 आया है हमारा कितना है, 8 मीटर। तो 8 मीटर हम, ये क्या है आपका, डाया है। तो 8 मीटर हम क्या करते हैं, इसको हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे 1.8, यहाँ पे कुछ आ रहा है, ठीक। अब इसके मिड में हम क्या करते हैं, एक पॉइंट और मान लेते हैं। अब उसके बाद इस मिड पॉइंट से एक लाइन को ऊपर हम हल्की लाइन को बना देंगे। इस लाइन को हम क्या करेंगे, बना देंगे। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, कॉलम जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, ये हमारे पे एक कॉलम ये ऊपर जाएगा। तो कॉलम ऊपर जाएगा तो कॉलम कहता है, कॉलम हमारा हम मान रहे हैं कि क्या होगा, सर्कुलर होगा। सर्कुलर कॉलम होगा तो इसका कुछ डाया होगा। डाया हम कितना मान रहे हैं, 400 mm। कितना मान रहे हैं, 400 mm हम इसका डाया मान रहे हैं। तो 400 mm माने हैं तो इसके स्केल पे कितना आएगा, 0.4 mm। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी हम स्टेजिंग को मान लेते हैं। इसका जो स्टेजिंग है इसको हम ग्राउंड लेवल से 12 मीटर की ऊंचाई पर इसको हम कुछ मान लेते हैं कि ये 12 मीटर कुछ ऊंचा होगा। तो ये 12 मीटर हम इसको क्या करते हैं, 12 मीटर मतलब 12 सेंटीमीटर। ये 12 क्या हो गया, सेंटीमीटर।
अब देखिए ये आपका क्या हो गया 0.4 हम क्या करते हैं, तो हम 12 मीटर तक ले जाते हैं। ठीक है, अब इधर भी क्या करते हैं, 12 मीटर तक स्टेजिंग हमको ले जानी है, तो 12 मीटर यहाँ से ले जाएंगे। 0.4 यहाँ पे कुछ आ रहा है, 0.4 ये 12 मीटर तक हम अपना बना लेंगे। अब हमको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या है आपका 1 2 3 4। अब देखिए ये किस तरीके से बना होगा, कुछ देखते हैं कि आपका क्या है। ये आपका एक गोला बना होगा, 1 मिनट, ये आपका क्या होगा, ये आपका कुछ सर्किल पे बना होगा, ये आपका कुछ इस तरीके से, ये आपको कुछ इस तरीके से सर्किल पर बना होगा। तो सर्किल पे बना होगा तो एक ये जान रहे हैं ये इसका फाउंडेशन कैसे होता है, इसका फाउंडेशन कुछ ये ऐसे गोला, ये गोला हो गया, इसके किनारे किनारे सरिया ऐसे ऐसे ऐसे, इसको क्या कहते हैं, इसको रेडियल बार कहते हैं। और इसी के किनारे किनारे ऐसे, इसको क्या कहते हैं, हुप बार कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक हम फाउंडेशन का ये बीम बनाते हैं। ये फाउंडेशन का यहाँ पर क्या बनेगा, एक ये समझिए, ये फाउंडेशन का क्या बनेगा, एक बीम बनेगा ऐसे गोल। ये फाउंडेशन का क्या बनेगा, एक बीम बनेगा। इसके ऊपर क्या होगा, एक, अब यहाँ से क्या होता है, एक हो गया जस्ट इसके एक सामने। अब यहाँ पे क्या होगा, इधर से इधर, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, इस तरह से कितने, 1 2 3 4 5 6 कॉलम बनेंगे। तो 6 कॉलम बनेंगे, तो 6 कॉलम बनेंगे तो इधर से जब हम व्यू करेंगे तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। तो ये 4 कॉलम हमको क्या कहोगे, दिखाई देंगे। ये कॉलम के पीछे ये वाला कॉलम आ जाएगा, इस कॉलम के पीछे ये वाला कॉलम आ जाएगा। तो इसको हम इसमें हम क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। तो इसको ड्रा करने के लिए कैसे क्या किया जाए, तो इसको हम गोला प्रकार से इस जहाँ से हमारा ये डाया लिया गया है, डाया जहाँ से लिया गया वहाँ से दोनों को मिलाकर एक हल्की सी लाइन क्या करेंगे, एक हल्की सी लाइन को हम ये ड्रा कर देंगे। हल्की सी लाइन, बस ये क्या होनी चाहिए, हल्की सी लाइन ड्रा होनी चाहिए, ज़्यादा। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक पॉइंट को लगा देंगे, यहाँ पे एक कट लगाएंगे और एक कट कुछ इस जगह लगाएंगे। यहाँ से कट लगाने के बाद यहाँ से कट लगाने के बाद ये आपको क्या मिल जाएगा, एक पॉइंट मिल जाएगा। एक क्या मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा। अब इसी पॉइंट से अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, लाइन को प्रोजेक्ट करना है। ये लाइन को क्या ले आएंगे, यहाँ पर ले आएंगे और ये जो आपको पॉइंट है उस पॉइंट को यहाँ पर ले आएंगे। उसके बाद इसका काम क्या हो चुका है, ख़त्म हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, तो हम रफ कर देंगे, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 0.4 का उठाना है तो 0.2 इधर और 0.2 उधर। तो 0.2 इधर हो गया, कहाँ तक जाएगा, 12 तक। 0.4 यहाँ पे लेके आएंगे और ये 12। उसके बाद फिर वही प्रोसीजर, इधर भी क्या करना है, 0.2 कहाँ तक, 12 तक। 0.4 कुछ यहाँ रखेंगे, हो गया 12 तक। ये आपका क्या हो गया, चारों कॉलम बन चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए आधा सेक्शन दिखाऊंगा, आधा जो है मैं पूरा दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी जैसा जैसा आगे बनता जाएगा तो अब देखते जाइए कैसे क्या होता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन सभी को हम एक लाइन से मिला देंगे। सभी को क्या करेंगे, हम एक लाइन से मिला देंगे।
अब इसके ऊपर क्या करना है, अब इसके ऊपर ही हमारा क्या बनेगा, डोम बनेगा। इसके ऊपर हमारा क्या बनेगा, डोम बनेगा। तो अभी ये वाला पार्ट हम स्किप करते हैं, तो पहले हम नीचे वाला पार्ट को बना लेते हैं। अब मैं क्या बताया था कि ये जो है 3 मीटर पर इसकी क्या होगी, 3 मीटर पे, या ये 12 मीटर है, कितना है 12 मीटर। तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2। तो यहाँ पे हमारा दो ब्रेसिंग लग रहा है, तो हम उसको क्या करते हैं 3 में कर देते हैं। वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, 3 मीटर पे 6 3 9, ये 3 पे कर देंगे हम। तो 3 पे हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ से 3 मीटर, फिर यहाँ से 3 मीटर, फिर यहाँ से 3 मीटर, फिर यहाँ से 3 मीटर। ये आपकी हाइट कितनी हो जाएगी, 12 मीटर हो जाएगी। तो इसको ब्रेसिंग करने के, ब्रेसिंग कैसे की जाएगी, तो हाफ पहले इधर आप देखिए, यहाँ पे इसको पॉइंट को यहाँ पे प्रोजेक्ट कर देते हैं, इस पॉइंट को यहाँ पे प्रोजेक्ट कर देते हैं, इस पॉइंट को यहाँ पर प्रोजेक्ट कर देते हैं। अब इसमें हमारा क्या लगेगा, ब्रेस बनेगा। ब्रेस की साइज हम कितना लेते हैं, ब्रेस की साइज हम लेंगे आपका 200 गुणे 600। ब्रेस की साइज लेंगे हम कितना, 200 गुणे। ब्रेस का मतलब ये क्या है, एक सिंपली ये बीम ऐसे गई हुई, ये क्या है, एक बीम ऐसे बनेगी, कुछ ऐसे क्या बनेगी, कि बीम बनेगी। तो इसकी साइज हमारी कितनी है, 200 है। ये सामने हमको कितना दिखेगा, 600। तो हमको इस सामने कितना दिखेगा, 600 दिखेगा। तो ये वाला पॉइंट है। तो इस तरफ हमको क्या करें, आगे की तरफ हम शो करेंगे। तो ये अब देखिए, ये हमारा क्या हो गया है। तो अब इसमें जो है क्या होता है कि ये जैसे कि ये एक कॉलम है और कुछ दूरी पर ये एक कॉलम है। तो ये कॉलम से ये कॉलम कैसे, ये ऐसे कुछ जुड़ता है, ये कुछ कैसे जुड़ता है, ऐसे जुड़ता है। तो ये चीज़ अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, शो करेंगे। तो शो करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक हल्की सी लाइन रहने दीजिए, लाइन मत ड्रा करिए, या तो कर ही लीजिए समझने के लिए। हल्की सी एक लाइन को क्या करेंगे, हम ड्रा कर लेंगे। तो फिर 0.3 इधर और 0.3 दूसरे तरफ। हम क्या करेंगे, इसको अंदर की तरफ निशान लगा लेते हैं। पहले 0.3 इधर, 0.3 इधर, ये आपका क्या हो गया, इधर। अब यहाँ से 1 mm अंदर करने के बाद 1 mm इसको इधर अंदर ले जाएंगे, फिर इधर ले आएंगे, 1 mm इधर और 1 mm इधर। इन लाइनों को यहाँ से हम जोड़ देंगे। फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे ही प्रोसीजर हम यहाँ तक इसको करेंगे। ये इसको 1 mm इधर, 1 mm इधर, ये प्रोसीजर हम ऊपर तक करते चले जाएंगे। अब इस तरफ हम क्या करेंगे, इस तरफ हम इसको कुछ यहाँ पर दर्शाएंगे। इस तरीके से आपका ये स्टेजिंग वाला पार्ट पूरा होता है। अब इसके बाद हम डोम वाला पार्ट को प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पे हम प्रोसीड करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या बनेगा, बॉटम रिंग बीम बनेगा। बॉटम रिंग बीम बनेगा। कौन सी बीम बनेगी, बॉटम रिंग बीम का मतलब क्या होता है कि वही ये गोलाकार बीम बनेगी। कैसी बीम बनेगी, गोलाकार बीम बनेगी। तो इसकी क्या होगी, ये कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक। तो ये आपका कितना है,
ये आपका है 600, ये आपका 600 है और ये आपका कितना है 500 mm। तो अगर इसको अगर हम कट करेंगे तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये कितना दिखेगा 600 दिखेगा और ये कितना दिखेगा 500 दिखेगा। तो अब यहाँ पर हम उसका क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। तो 600 में दिखना चाहिए, तो इसका हम मिड क्या करते हैं, मिड पॉइंट हम तो मान लेते हैं। मिड करने के बाद 1 mm इधर और 1 mm उधर, दोनों तरफ क्या किया जाएगा, को बढ़ा दिया जाएगा। अब क्या है 500 mm मतलब 50 सेंटीमीटर इधर हो गया, 50 सेंटीमीटर इधर ही क्या हो जाएगा, बीम बन जाएगा। उसी तरीके इस कोने भी किया जाएगा। लेकिन अब क्या होगा, इधर देखिए, इधर भी क्या होगा, इधर 0.1 mm बाहर आएगा और ये 0.5। फिर क्या किया जाएगा, ये इसको हम 0.5 तक लाकर छोड़ देते हैं। इस वाले पॉइंट से इसको हम क्या करेंगे, यहाँ तक मिला देंगे। पॉइंट से यहाँ तक मिला देंगे। ये क्या हो गई आपकी, ये आपकी हो गई बॉटम रिंग। ये आपकी क्या हो गई, बॉटम रिंग हो गई। अब यहाँ से हमारा क्या होगा, ये हम कितना बताए थे, ये अब हमारा क्या हो चुका है, ये बॉटम रिंग हमारा बन चुका है। इसके ऊपर हमारा H1 कितना है 1.5। H1 हम कितना लिए हैं 1.5। तो H1 1.5 कैलकुलेट करने के बाद हमारा R1 कितना आया था 6.08 आया था, 6.08। तो 6.08 हम इस पे क्या करेंगे, चाप लगाएंगे। तो 6 mm तक इसको हम ले गए, मतलब 6 मीटर का क्या हमारा रेडियस आया। तो 6 मीटर यहाँ कितने पाएगा 6 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट से इस लाइन पे कट करेंगे, ये यहाँ पर ये कट होगा उस लाइन पे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, चाप ड्रा करेंगे। ये हम चाप को लगाएंगे। ये कितना हो गया हमारा, ये हमारा हो गया 1.5 मीटर ऊंचा हो गया। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्केल पर कितना रहा है 1.5 मीटर आ रहा है। कितना ऊंचा हो गया है 1.5 मीटर। ये हमारा क्या है, बॉटम डोम है। बॉटम डोम की जो हमारी थिकनेस ली जाएगी वो हम लेते हैं, वैसे तो नॉर्मली जो है 100 mm ली जाती है, लेकिन हम जो है इसमें शो करने के लिए हम क्या कर रहे हैं 200 mm ले रहे हैं। तो 200 mm लेने के लिए मतलब क्या हो गया कि 2 mm आपका यहाँ से बढ़ जाएगा। तो 6.2 लेकर यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, यहाँ तक बढ़ा देंगे। ये हमारा क्या हो गया 200 mm का, 200 mm थिकनेस की क्या हो चुकी है, ये आपका बॉटम डोम बन चुका है। बॉटम डोम यहाँ कितने का हो गया है 200 mm का आ चुका है। ये आपका कितना था 5 था। ये आपका क्या है, ये आपकी बॉटम रिंग बीम है। ये आपकी क्या है बॉटम रिंग बीम। अब इसके बाद जो है यहाँ से हमको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे हमको ये क्या है कोनिकल डोम है। ये कोनिकल डोम है, इसकी हमको वॉल देनी है। तो इसके लिए हम यहाँ से इसकी ऊंचाई हम कितना मान रहे हैं कि ये हमारी ऊंचाई 1.5 मीटर है। यहाँ से इसकी हम ऊंचाई कितना मान ले रहे हैं 1.5 मीटर। तो यहाँ से इसकी हम ऊंचाई कितना मान ले रहे हैं कि ये 2 मीटर चलिए मान लेते हैं। यहाँ से इसकी ऊंचाई हम कितना मान लेते हैं 2 मीटर मान लेते हैं। 2 मीटर मानने के बाद अब देखिए यहाँ से एक चीज़ देखिए, यहाँ से हमारा
ये आपका D1, ये आपका D1, ये आपका D1 कितना है आपका, ये आपका पूरा D1 कितना है 12 mm। तो मतलब कि ये यहाँ से ये अगर इसको R1 माना जाए तो R1 कितना हो जाएगा, D1 है 12, तो ये कितना हो जाएगा 6 मीटर। तो यहाँ से हम 6 सेंटीमीटर दूरी पर एक पॉइंट लगा लेते हैं। दूरी पर क्या करेंगे, पॉइंट लगा लेंगे। अब इस पॉइंट से जो यहाँ पर मिड में आया हुआ है इधर से इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। इसके बाद अब हमारा यहाँ से क्या होगा, इस रिंग की ये आपका कौन सा है, कोनिकल डोम की जो वॉल है उसकी थिकनेस हम मान रहे हैं कि 200 mm ये भी है, 200 mm इसको भी हम क्या कर रहे हैं, इसकी 200 mm थिकनेस मान रहे हैं। तो ये कुछ इसके पैरेलल 200 mm पैरेलल इसके कितना जाएगा, यहाँ पे आके इसको ये 200 mm मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हमको कितनी इसकी हाइट दी हुई है, हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट हमारा कितना है 5 मीटर। तो 5 मीटर ये हाइट, इंटरनल हाइट इसकी कितनी हो जाएगी, इसका रेफरेंस ले लेते हैं। यहाँ से आपका कितना हो जाता है 5 सेंटीमीटर, आपका 5 सेंटीमीटर कुछ यहाँ तक आएगा। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर इसको क्या लेंगे, यहाँ से हम इसकी बालकनी निकालेंगे, यहाँ से हम इसकी क्या निकालेंगे, बालकनी। इसकी मोटाई कितनी होती है 100 mm, तो इसको 100 mm यहाँ पर प्रदर्शित कर देंगे। इधर की भी दीवार हम कितना मान रहे हैं 200 mm, इस दीवार को भी हम क्या मान रहे हैं 200 mm मान रहे हैं। तो यहाँ से इसको हम 5 मीटर तक क्या कर रहे हैं, इसको हम उठा देंगे। अब इसके बाद ये हमारा क्या हो गई, बालकनी हो गई, इसको हम तोड़ देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, टॉप रिंग बीम बनेगी। यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, टॉप रिंग बीम बनेगी। टॉप रिंग बीम जो है हम 300 का मानते हैं। तो ऑलरेडी हमारा ये 2 है, तो इसको हम क्या करते हैं 1 mm और इधर बढ़ाकर ऊपर जो है 3 mm ऊपर ले जाएंगे और यहाँ से एक लाइन को 3 mm तक इसको ड्रा कर लेंगे। ये हमारा क्या हो गया 300 × 300 mm का, ये क्या हो गया आपका टॉप रिंग हो गया। और ये आपका कितने का है, ये आपका 500 × 600 का है, 500 × 600 का है। अब यहाँ से हमको क्या करना है, यहाँ से हमको क्या करनी है, इस जगह से ये वाला पॉइंट है, हमको इस वाले पॉइंट से इसके कितने ऊपर लेके जाना है, इसको हमको 2 मीटर S2 लेके जाना। हमको इस वाले पॉइंट से ये फिर कितना लेके जाना है S2, तो S2 हमारा कितना है 2 मीटर है। तो इसके लिए हमारा R2 की वैल्यू कितनी आई थी 10 मीटर आई थी। तो 10 मीटर हम इसको क्या करते हैं, चाप लगा देते हैं। ये देखिए, पहले इसको 10 सेंटीमीटर को नाप लेते हैं। ये आपका क्या हो गया 10। तो इस जगह से इसको लेकर कुछ कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट रख कर कुछ इस तरीके से इसको हम शो कर देंगे। अब इसको अगर देखा जाए तो 2 मीटर की हाइट पे होना चाहिए। ये आपको कितने पर है 2 मीटर की हाइट पर है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारा 200 की हम क्या मान लिए हैं, दीवार माने हैं।
मतलब इसकी थिकनेस 200 माने हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे। 1 mm इसकी थिकनेस को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। अब ऊपर हम कितना लेंगे, 10.1 मतलब कि यहाँ से इसकी थिकनेस 1 mm को क्या करेंगे, को मोटा करते हैं और इस लाइन को इधर हम कुछ ऐसे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। और ये जो ऊपर वाली लाइन है, इस लाइन को इस लाइन में कनेक्ट कर देंगे। बन गया। तो अब इसकी हम क्या करते हैं, ऊपर का हमारा पार्ट क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। तो ऊपर हमको क्या देना है, और ऊपर हमको देना लाइटिंग कंडक्टर। तो लाइटिंग कंडक्टर इसका होल कितना दिया जाएगा, 1 मीटर। इसका कुछ काम होता नहीं, इसका काम ये है कि जो बारिश के समय जो बिजली कड़कती है, अगर वो बिजली गिरे तो इस लाइटिंग कंडक्टर के द्वारा क्या हो, ये इसका जो ऊपर से बिजली गिरेगी वो भूमि में इस लाइटिंग कंडक्टर के द्वारा चली जाए। ये आपका क्या हो चुका है, लाइटिंग कंडक्टर बन चुका है। ये आपका क्या है, ये आपका टॉप रिंग है, ये आपका बॉटम रिंग है, ये आपका सिलेंड्रिकल वॉल है, ये आपका कॉनिकल वॉल्व है। इधर इस तरफ भी हमारी क्या होगी, बालकनी होगी। इधर हम कितना 1 मीटर निकाले थे, इधर हमारा कितना 1.5 मीटर के आसपास ये बाहर जाएगा। तो हम 1 मीटर ऊंचा का रेलिंग बना देंगे। इस तरीके से हमारा टॉप वाला पार्ट बन जाता है। अब हम क्या करते हैं, फाउंडेशन वाले पार्ट पे चलते हैं। फाउंडेशन वाला पार्ट हमारा कैसे बनेगा, हमने क्या बताया था कि ये फाउंडेशन कितना हो सकता है, 2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, 2 मीटर से क्या होना चाहिए, हमेशा अधिक होना चाहिए। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि हम 2 मीटर मान कर ही चलते हैं कि 2 मीटर हमारा गहरा क्या होगा, फाउंडेशन होगा। फाउंडेशन ने बताया ही कि फाउंडेशन ये कुछ कैसे होगा। इसमें अब देखिए ये क्या हो रहा है, इधर तो इसकी क्या हो रही है, लेंथ अधिक हो रही है, इधर तो इसकी लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये कुछ फाउंडेशन का पार्ट कुछ इस तरीके से बनता है। ये कुछ इस तरीके का एक फाउंडेशन बनेगा। तो इसी के चारों ओर ये एक फाउंडेशन मैं दिखा दे रहा हूँ, मतलब कि उसी तरीके से ये भी सब फाउंडेशन बनेगा। ठीक, तब इसको हम क्या करते हैं कि 2.5 मीटर 2 मीटर मान रहे हैं, तो 2 मीटर पर हम क्या कर रहे हैं, टिक कर ले रहे हैं। तो अब क्या होता है कि यहाँ से इसके बीच से कम 1 मीटर की दूरी छोड़कर, 1 मीटर की दूरी छोड़कर इधर, अब इधर जितना आ रहा है, इधर अगर हमारा आ रहा है 3.5, तो इधर हम लेंगे अपना 2,
3.5 और इधर कितना आ रहा है 2, तो आपका कितना हो गया चौड़ा 5.5 मीटर का क्या हो गया आपका फाउंडेशन। तो इसके नीचे क्या होता है कि 10 mm की हम क्या करेंगे कंक्रीटिंग को प्रदर्शित कर देंगे। फिर यहाँ से क्या होगा कि मान लीजिए 1.5 mm ऊंचाई की क्या है इधर फाउंडेशन हो रहा है, 1.5 mm ऊंचा इधर हो रहा है, और इसके मध्य में कितना जा रहा है 90 mm ऊंचाई पर जा रही है, 90 mm ऊंचाई हो रही है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे ये यहाँ से इसको कुछ इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये 90 mm ऊंचाई है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है बॉटम रिंग, जो बॉटम हमारा जो बॉटम रिंग होगी फाउंडेशन की, उसको हम क्या करते हैं उसको हम मानते हैं कि 500 × 600 की इसमें भी क्या दी गई है यहाँ पे रिंग दे दी गई है। तो ये 600 है, ये 600 है, तो इसको 500 की हम ऊपर क्या करते हैं इसकी फाउंडेशन रिंग दे देते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर नहीं हो रही है तो ये देखिए, ये जो आपका पार्ट बना हुआ है कुछ इस तरीके से ये फाउंडेशन बनेगा। जैसा कि आपको ये रेनफोर्समेंट दिखाई दे रहा है उसी हिसाब से ये क्या होगा यहाँ पर ये फाउंडेशन बनता है। तो चलिए ये देखिए, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ से हम कुछ इसको मिला देंगे। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया फाउंडेशन कंप्लीट। तो अब हम इसकी क्या करते हैं, इसकी हम नेमिंग कर देते हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि नेमिंग हो चुकी है। स्केल हमारा कितना था 1:100, ऑल डायमेंशन इन mm, जितना भी डायमेंशन दिया हुआ है सब mm में है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से फाउंडेशन की हम कितना ले लिए हैं 5.5 मीटर 5500 mm ये चौड़ा ले लिए हैं। अब देखिए यहाँ से इसका ये क्या है, ये आपका कंक्रीटिंग हुई है कि कितना इसकी वो है ऊंचाई 100 mm है। और उसके बाद यहाँ से फाउंडेशन की ये वाला एंड 150 है, और यहाँ पे इसको क्या लिया गया है यहाँ पे 900, इसको 900 ऊंचा बनाया गया है, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे इसका जो बीम लिया गया है वो कितने का है, ये 600 है, ये 500 है। तो ये कौन सा होगा फाउंडेशन रिंग बीम वाला पार्ट ये हो गया। उसके बाद अब ऊपर चलते हैं। ऊपर क्या है, ये हम आपका क्या है ब्रेस, ये आपका क्या है, ये आपकी बीम है, इसी को क्या कहते हैं ब्रेस कहते हैं। इसका जो है डायमेंशन कितना 200 × 600, ये 200 × 600 क्या है, ये आपका कितना है, ये आपका 200 है, और ये कितना है आपका, ये आपका 600 है, ये 600 है, ये 200 है। यहाँ पे लिखा ब्रेस डोर 200 × 600 में। इस पूरे पार्ट को क्या कहते हैं, जैसे पहले बता दिए स्टेजिंग कहते हैं। ये क्या है कॉलम है, ये आपका सेक्शन है। देखिए ये कौन सा सेक्शन है, ये आपका सर्कुलर है। ये कितने mm का है, ये 400 mm का है, 40 सेंटीमीटर 400 mm का ये हो गया। अब उसके बाद अब ऊपर चलते हैं। ये आपका क्या है लेडर है, सीढ़ी इसलिए बनाई गई है कि यहाँ पर ये क्या है, ये किनारे किनारे देखिए बालकनी बनी हुई है, तो इस पर चढ़ के इसका इंस्पेक्शन करने के लिए इसको बनाया जाता है। अब देखिए इसके ऊपर ये क्या है, ये आपका है बॉटम रिंग बीम है, जिसके डायमेंशन कितना है 500 × 600, मतलब कि ये कितना है, ये आपका 500 है, और ये आपका कितना है 600 है। अब चलते हैं ऊपर, अब आपको ऊपर ले चलते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका कोनिकल डोम है, ये आपका क्या है कोनिकल डोम है, ये आपका क्या है बॉटम डोम है। बॉटम डोम की इसकी थिकनेस कितनी है 200 है, इसकी भी थिकनेस कितनी है, इसकी भी थिकनेस कितनी लिया गया है 2 लिया गया है 200। इसकी
ये क्या है, सिलेंड्रिकल वॉल है। सिलेंड्रिकल वॉल की थिकनेस 200 mm। ये ऊपर क्या है, टॉप रिंग की है 300 mm गुणे 300 mm। ऊपर क्या है आपका, ये टॉप डोम है। ये आपका क्या है, लाइटिंग कंडक्टर है, ठीक। अब ये आपका क्या है, ये आपका है रेलिंग। तो इस तरीके से ये आपका ड्राइंग बन के तैयार होता है। ये बेसिकली ड्राइंग है आपका कंपोनेंट जानने के लिए कि इसमें ओवरहेड टैंक में कौन कौन सा कंपोनेंट होता है। आगे की ड्राइंग में आएगा कि टॉप रेनफोर्समेंट की डिटेल अगले वीडियो में अपलोड की जाएगी।